Hello dear students, I am Vinod Shankaran from English Funda and this is your next session. Now in this class again, इसमें भी कुछ बहुत important concepts सीखेंगे grammar के related और अच्छा से देखने का मैंने all these practice sessions will give you the ability to look into sentences, उसको analyze करके उसको समझ के उसके अनुसार जवाब देना. सबसे पहले देखना इसमें एरोनियस पार्ट बताना है. सेवरल पार्ट ऑफ इंडिया रील्ड अंडर सिवियर हीट वेव कंडीशंस ऑन सैटरडे. सेवरल पार्ट ऑफ इंडिया रील्ड अंडर सिवियर हीट वेव कंडीशंस ऑन सैटरडे. याद रखना ऐसे जब पार्ट में आता है तो क्या करना है, रीड द एंटायर सेंटेंस. याद रखना पूरे सेंटेंस को पढ़ना है. रीड द एंटायर सेंटेंस फर्स्ट. ठीक है, अगर नजर आ भी गया आपको एरर नजर भी आ गया तब भी पूरा सेंटेंस पढ़ना जरूरी है. हो सकता है कि कई बार हमें लगता है कि यहाँ एरर है लेकिन पूरा सेंटेंस जब पढ़ लिया तो लोग अरे बाप रे मैंने गलती कर रहा था, सी में एरर था, इस तरीके से. तो क्या एरर है इसमें सर? सेवरल इज एक्चुअली इक्वल टू मेनी, काउंटेबल है. तो सेवरल अगर एडजेक्टिव बनेगा तो नाउन को प्लूरल बनना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं करना है. सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया रील्ड अंडर. रील का मतलब क्या होता है? जैसे धागे खींचते हैं, जो अब मान लो कि धागा आपका इसमें रहता है, एक बंडल में रहता है, उसको खींचते हैं तो उसको बोलते हैं रीलिंग. तो रीलिंग को बहुत ज्यादा तेजी से खींचोगे तो बहुत लगता है कि भाई कोई सर चकरा के गिर रहा है. तो रीलिंग एक्चुअली इज एक्चुअली फीलिंग द हीट वेरी मच एंड बिकमिंग नॉट नोइंग व्हाट टू डू. रील्ड अंडर सिवियर हीट वेव कंडीशंस ऑन सैटरडे. द आंसर इज ए बिकॉज सेवरल इज काउंटेबल. सेवरल जब भी लिखूंगा तो आई विल हैव टू राइट a countable plural noun. इसके साथ countable plural noun ही लिखना पड़ेगा. Now to the second one. A 22-year-old man has allegedly attempting suicide by slitting his throat in full public view at a temple in northwest Delhi. सर ये तो बड़ा आसान लग रहा है, पढ़ते ही समझ में आ रहा था कि हैस अगर आप बोल रहे हो तो यहाँ अटेम्प्टेड नहीं आना चाहिए, यहाँ V3 आना चाहिए. एक बार पढ़ते हैं. A 22-year-old man has allegedly attempted suicide by slitting his throat in full public view at a temple in northwest Delhi. सर यहाँ perfect tense की भी जरूरत नहीं. ओके, तो क्या करना चाहिए? ये has को भी हटा के सिर्फ यहाँ पर मैं V2 कर देते, यहाँ V2 कर देते, क्योंकि perfect tense के लिए हमको और एक टाइम फ्रेम चाहिए जिससे मैं रिलेट कर सकता हूँ. So a 22-year-old man allegedly attempted suicide by slitting his throat in public व्यू एट अ टेम्पल इन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली. स्लिट करना मतलब पतला सा धार से काटना, उसको बोलते हैं स्लिट. मैटर हैज बीन लिस्टेड फॉर हियरिंग बाय अ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट इन पटियाला हाउस कोर्ट्स ऑन मंडे. आराम से पढ़ना, दिस क्वेश्चन कैन बी चैलेंजिंग. मैटर हैज बीन लिस्टेड फॉर हियरिंग बाय अ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट इन पटियाला हाउस कोर्ट्स ऑन मंडे. एक बार और. मैटर हैज बीन लिस्टेड फॉर हियरिंग बाय अ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट इन पटियाला हाउस कोर्ट्स ऑन मंडे. समझ आया एरर कहाँ है? जब भी कोई आर्टिकल का एरर आता है ना, ऐसे ही तंग करता है क्योंकि इतना छोटा है कि नजर नहीं आता. यहां पर मैं किसी एक पर्टिकुलर मैटर की बात हो रही होगी, ठीक है, तभी तो बोला कि भाई उसको पटियाला हाउस कोर्ट्स में सुनवाई की जाएगी. ठीक है, तो द मैटर हैज बीन लिस्टेड होना चाहिए. तो यहाँ सिर्फ एक द लिख देते हैं, सेंटेंस सही हो जाता. आर्टिकल का एरर नॉर्मली बहुत तंग कर देते हैं, है कि नहीं? ओके. और पटियाला हाउस कोर्ट, सर कोर्ट बोले या कोर्ट्स बोलेंगे, क्योंकि अलग अलग जगह पे जज बैठते हैं और उसके पूरे कोर्ट बैठती है, उसके सुनवाई करने वाले, उससे रिलेटेड बंदे बैठते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कोर्ट्स. एक्चुअली याद रखना, हाई कोर्ट इज द बिल्डिंग, द प्रेमिस. ठीक है, कोर्ट्स अगर बोलो उसके अंदर में बहुत छोटे छोटे कोर्ट्स लगते हैं, कई सारे जजेस के कोर्ट्स लगते हैं. There have been no major communal riots. Fourth question. There have been no major communal riots in the past 2 years, but every small incidents have been blown up in the media as a huge atrocity. Atrocity का मतलब है बहुत ज्यादा क्रूरता, violence. लंबा सेंटेंस है, एरर नजर आ रहा है? क्लॉजेस फ्रेजेस कर लो, फिर एक एक करके चेक करते चलो. बोलोगे सर यहां तो कोई इश्यू नहीं लग रहा.
देयर हैव बीन नो मेजर कम्युनल राइट्स, हैव लिखा है, हैव लिखा है, और राइट्स सब्जेक्ट है, और देर से, देर तो एडवर्ब है, कभी भी एडवर्ब से सेंटेंस शुरू हो जाता है तो वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, तो कम्युनल राइट्स प्लूरल लिखा है, हैव ठीक है। इन द पास्ट 2 years, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये फ्रेज भी ठीक लग रहा है। बट एवरी स्मॉल इंसिडेंट, लो यहां पर मैं एरर आ गया, एवरी, ईच वगैरह एडजेक्टिव बना के लिखते हैं तो क्या करना पड़ेगा, नाउन को सिंगुलर लिखना पड़ेगा, नाउन को सिंगुलर पर लिखना पड़ेगा। एवरी बुक, वी कैन नॉट से एवरी बुक्स, ईच बुक, वी कैन नॉट से ईच बुक्स, ये सब सिंगुलर बनाने का, ये सब एडजेक्टिव ही ऐसे हैं जो सिंगुलर बना देते हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। जैसे सेवरल प्लूरल कर रहा था, वैसे ईच, एवरी वगैरह सिंगुलर करेगा। ये भी नीदर बुक, नीदर बॉय, ठीक है, याद रखना, नीदर भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। लेकिन जब फ्रेज लिखते हैं तो क्या कर देते हैं, प्लूरल कर देते हैं, ईच ऑफ दीज बुक्स, ईच ऑफ दीज बुक्स, इन किताबों में से हर एक। लेकिन ईच को एडजेक्टिव की तरह लिख दूंगा तो चिपका के जब लिखूंगा, एडजेक्टिव बना के लिखूंगा तो सिंगुलर लिखना है। यहां पर मैं ईच प्रोनाउन है, ईच ऑफ दीज बुक्स ये फ्रेज है और ये प्रोनाउन है। क्लियर? So there have been no major communal rights in the past 2 years, but every small incident. B is the erroneous part. Fifth वाले में आ जाओ. Read this sentence. Analysts accept that private banks to report better earnings as compared to their public sector counterparts. Counterparts का मतलब है वो उनके बराबरी वाला, public sector में जो बराबरी वाले दर्जा रखते हैं, हाँ? Counterparts का मतलब बराबरी दर्जा रखने वाला दूसरे सेक्टर से। Analysts accept that private banks to report better earnings as compared to their public sector counterparts. सेंटेंस समझ में आया कि नहीं? सेंटेंस समझ में नहीं आया हो, डोंट डू इट। याद रखना, सेंटेंस समझने की कोशिश करना ही पड़ेगा, तभी करना है करेक्शन, वरना नहीं करना है। एनालिस्ट उम्मीद करते हैं, है ना, तो उम्मीद तो एक्सेप्ट तो सर प्रीपोजिशन है, एक्सेप्ट का मतलब तो के अलावा होता है, हमें तो चाहिए उम्मीद करना, एक्सपेक्ट, ठीक है। अच्छा, वो तो एक एरर हो गया, पार्ट ए में ही एरर है, वो तो एक एरर हो गया। फिर पढ़ते हैं, एनालिस्ट एक्सपेक्ट दैट प्राइवेट बैंक्स टू रिपोर्ट, दैट के साथ टू रिपोर्ट काम नहीं कर रहा है सर, दैट को हटा के पढ़ो। एनालिस्ट एक्सपेक्ट प्राइवेट बैंक्स टू रिपोर्ट, उम्मीद करते हैं प्राइवेट बैंक से, एक्सपेक्ट हुम, प्राइवेट बैंक्स टू रिपोर्ट, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहां पर मैं दैट नहीं आना चाहिए। तो दो एरर ये पार्ट में था, तो पकड़ने में आसान होना चाहिए था, या तो एक्सपेक्ट पकड़ते या तो दैट पकड़ लेते, तो आपको समझ में आ ही जाता। तो एनालिस्ट एक्सपेक्ट प्राइवेट बैंक्स टू रिपोर्ट बेटर अर्निंग्स एज कंपेयर टू देयर पब्लिक सेक्टर काउंटरपार्ट्स। हिंदी क्या हुआ, एनालिस्ट विशेषज्ञ उम्मीद करते हैं कि प्राइवेट बैंक बेहतर अर्निंग्स दिखाएगा, इस क्वार्टर में बेहतर अर्निंग्स दिखाएगा उनके पब्लिक सेक्टर काउंटरपार्ट, माने गवर्नमेंट के जो बैंक्स हैं उसके एवज में प्राइवेट सेक्टर बैंक ज्यादा अच्छा अर्निंग्स दिखाएगा, ठीक है, उम्मीद करते हैं। नाउ देयर इज अ वेरी वेरी हैप्पी न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। अभ्यास सीरीज, दिस इज अ सेट ऑफ इंग्लिश प्रैक्टिस पेपर्स दैट इज अवेलेबल ऑन आवर ऐप, ये हमारे ऐप में अवेलेबल है, इसका नाम है अभ्यास। क्या मिलेगा सर इसमें चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं, जैसे नाउन का, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, इस तरीके से अलग अलग टॉपिक पे पहले क्वेश्चंस मिलते हैं, उसको कर लेते हो आप। क्योंकि मान लो अगर आपने सारा रूल्स पढ़ा है कहीं पर, किन्हीं के पास में आपने सारा रूल्स पढ़ लिया, अब सारा रूल्स के बाद में क्वेश्चंस करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चंस आपने कर लिया, ये प्रैक्टिस पेपर से आपने क्वेश्चंस कर लिया, तो ये एक प्रॉब्लम आती है सर, प्रैक्टिस के दौरान भी कई सारे डाउट्स आ जाते हैं कि ये सेंटेंस कैसे हो गया। इसको हम क्या करते हैं, लाइव डाउट क्लास में आपके ये सारे डाउट्स दूर करते हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज है। प्रैक्टिस पेपर आपने किया नाउन की, जैसे किताब खरीद के अगर करोगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, किताब में प्रॉब्लम आ गई तो कहाँ पूछें, टेलीग्राम में भागें कि व्हाट्सएप में जाएं, कहाँ जाके पूछें, ओके। लेकिन हमारे ऐप में अगर ये प्रैक्टिस पेपर खरीदते हो, अगर पढ़े रखे हो आप, तो क्या करोगे, सारा प्रैक्टिस पेपर कोशिश करोगे, चैप्टर वाइज हमारे डाउट सेशंस होते हैं। डाउट सेशंस भी ऐसा नहीं सबके लिए एक चैप्टर वाइज होता है। नाउन क्या डाउट सेशन में नाउन ही होता है, कंजंक्शन के डाउट क्लास में कंजंक्शन ही होता है,
ओके और उसके बाद सेक्शनल टेस्ट मतलब 3-4 एक साथ हो गए तो एक सेक्शनल टेस्ट हो गया, उसके बाद मॉक टेस्ट। ये सारी चीजें सारे एग्जाम्स के लिए, एसएससी टीयर 1, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस और बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, ठीक है, जिसका दाम है 300 रुपए। लेकिन अभी अगर आप खरीदोगे 225 रुपये में मिल जाएगा, 1 साल की वारंटी, अब 1 साल की वैलिडिटी है, 1 साल की वैलिडिटी है। अभी 225 रुपये में खरीद के 1 साल की वैलिडिटी है, आराम से आप एक्सरसाइजेस करते जाओ। ओके जब जब मॉक टेस्ट आता है उसको करते जाओ और सारे इसमें से सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लो। ओके ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विथ लाइव डाउट क्लासेस ऑन एवरी चैप्टर। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। और एक सुन लो सर, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, अभी तैयारी ही नहीं की है, मैं सेक्शन पेपर ये प्रैक्टिस पेपर्स कैसे करूं जब मैंने तैयारी नहीं करी? तो उसके लिए टारगेट कोर्स आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, एसएससी टीयर 1, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस, एनआरए वगैरह के लिए। इसमें क्या करते हैं हम, सारी चीजें वो रहती हैं जो आपके प्रैक्टिस पेपर्स में, प्लस वीडियो रिकॉर्डेड सेशंस में मिलते हैं, सारे टॉपिक के वीडियो रिकॉर्डेड सेशंस में मिलते हैं, नाउन का, आपका नाउन का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, मॉडिफायर्स का, कंजंक्शन का, प्रीपोजिशन का, पूरा का आपको वीडियोस मिलता है। वो सारे वीडियोस को देखने के बाद सेक्शनल टेस्ट करना है, लाइव डाउट क्लासेस करना है और असेसमेंट टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट देना है। ये पूरे प्रिपरेशन के लिए। सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए तो अभ्यास खरीदना है, नहीं तो टारगेट खरीदना है, ठीक है। ऐप को डाउनलोड करिए, उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नाउ कम टू द 6th क्वेश्चन। The medium and long-term goals will continue this process to dash the pace of demographic transition and achieve population stabilization by 2045. Transition का मतलब है बदलाव, एक में से दूसरा में बदलाव हो जाए, ट्रांजिशन बोलते हैं। रीड द सेंटेंस, अंडरस्टैंड इट, देन टेल मी विच वर्ड। ऐसे मत बोलने कि सर एडवांस होना चाहिए, एक्सपेंड होना चाहिए, एक्सेलरेटिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं होना, तो कुछ ना कुछ चाहिए ही, चार ही ऑप्शन है। ओके तो आप पढ़ लो, समझ लो, उसके बाद बताओ। सेंटेंस समझ में आया हो तो पिक करना, वरना पिक भी मत करना, देयर इज नो पॉइंट। आया समझ में क्या बोल रहा है? देखो, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, मीडियम और लॉन्ग टर्म गोल्स जो बना के रखे हैं, वो इस प्रोसेस को, कोई प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा ताकि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आ जाए पॉपुलेशन में बाय 2045। तो इसमें से कौन सा शब्द अच्छा होगा? ठीक है सर, एडवांस तो सही लग रहा है, ठीक है। द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म गोल्स विल कंटिन्यू दिस प्रोसेस टू एडवांस द पेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को आगे बढ़ाएगा, तो सही तो लग रहा है, ठीक है। सर एक्सेलरेटिंग भी सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर में 2 है तो ग्रामर काम नहीं कर रहा है, यहाँ V1 चाहिए, यहाँ ये V4 है, ये काम नहीं करेगा, तो एडवांस हो सकता है। फिर देखते हैं। सर एक्सपेंड का मीनिंग नहीं पता, होल्ड करते हैं। डाइवर्स में आते हैं, टू डाइवर्स नहीं होगा, क्योंकि डाइवर्स सर सुनने में ही सही नहीं लग रहा है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, टू के बाद V1 चाहिए, तो ये होता डाइवर्सिफाई, तो सोचने की जरूरत भी थी, इसमें तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। मीनिंग भी नहीं बैठ रहा और वर्ड का ग्रामर भी नहीं बैठ रहा, तो ये भी हो गया। अब आ गया एक्सपेंड और एडवांस में। अब देखना अब क्या करना चाहिए। सर एडवांस तो अच्छा लग रहा है और एक्सपेंड वर्ड का मीनिंग नहीं पता, क्या करूं सर? एडवांस के साथ ही चला जाऊं या एक्सपेंड लिखूं? तो क्या करते हैं देखना यहां पर मैं, अगर आपको लगता है कि सर ये वर्ड जो है पूरे सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में, सेंटेंस के अनुसार, उसके संदर्भ में अगर मैं देखता हूं 60 to 80% मैं श्योर हूं कि यही होना चाहिए, 99% श्योर हूं, ठीक है। लेकिन इसके बारे में तो पता ही नहीं है, लेकिन ये 50% के ऊपर मैं श्योर हूं कि ये सही होना चाहिए, तो आई विल टेक दिस। अगर मान लो कि इसमें भी तुम 50-50 हो, सर ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तब तो कोई चारा ही नहीं है। दोनों में ही अगर हो रहा है कि सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तब तो इस सेंटेंस में तुम तुक्का मारो, चूंकि 2 पे हो, भगवान का नाम लेके तुक्का मारो। जिसमें तुक्का नहीं मार रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें ज्यादा कॉन्फिडेंटली काम कर रहे हैं। जब 2 ही है और पहला वाला तुमको जो वर्ड आ रहा है वो काम नहीं भी कर रहा है, लगता है कि 50-50 काम करेगा, तो भगवान का नाम लेके कोई एक मारना है। 3 पे भगवान का नाम नहीं लेना है, 4 पे बिल्कुल किसी का भी नाम नहीं लेना है। आई बात समझ में? जब 2 ऑप्शन हो तो आई कैन टेक अ रिस्क, आई कैन टेक अ रिस्क, ओके। 3 में बिल्कुल नहीं, 4 में बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अच्छा, एक और भी है कि सर ग्रामर भी यूज किया जा सकता था। एक्सपेंड क्या है? एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है, ये वर्ब ही है। एक्सपेंड का मतलब है खर्च करना,
एक्सपैंड होता तो अलग बात है, ये एक्सपेंड लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। आई बात समझ में, तो एडवांस ही काम करेगा इसमें। नाउ द फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, सेवंथ क्वेश्चन, द फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट ओनली, तो बट ऑल्सो भी हो गई, आया ही है, ठीक है। अब पढ़ो, द फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट ओनली डैश इन नेचर बट कंसिडरेबल इन वॉल्यूम। कंसिडरेबल इन वॉल्यूम का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में भी होता है। तो उसके साथ चलने वाला क्या होना चाहिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एक जैसे थॉट को ही जोड़ता है, बताना। द फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट ओनली डैश इन नेचर बट कंसिडरेबल इन वॉल्यूम, ठीक है। क्या होना चाहिए, डिफरेंटली, वेरिड, वेरिएबल, मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले यहां सोचो कि क्या चाहिए, पार्ट ऑफ स्पीच क्या चाहिए, नाउन चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, एडवर्ब चाहिए। इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन करने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यार सर आर नॉट ओनली कंसिडरेबल इन नेचर, इन वॉल्यूम बोल रहे हो ना, तो कंसिडरेबल एडजेक्टिव है, तो यहां पर भी एडजेक्टिव ही चाहिए, क्योंकि ABLE आता है तो एडजेक्टिव ही होता है, याद रखना। ABLE IBLE एडजेक्टिव ही होता है। जरा सफिक्स सीखना कोशिश करो, कौन से सफिक्स नाउन के होते हैं, कौन से सफिक्स वर्ब के होते हैं, कौन से सफिक्स एडजेक्टिव के होते हैं, इसको समझते हैं। LY तो एडवर्ब है, नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो, वेरिड या वेरिएबल, सर ये भी एडजेक्टिव है, ABLE आपने बोला, तो ये दो तो बन सकता है, V3 भी एडजेक्टिव बनता है, वेरिएबल भी एडजेक्टिव बन सकता है। मैग्नीट्यूड, TUDE हमेशा नाउन होता है, ठीक है, तो ये नहीं है, दो में से फंस गया। और दोनों एक जैसा वर्ड है, वेरिड और वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, बदलने वाला, बदलने वाला। वेरिड का मतलब क्या है, अलग अलग किस्म का, ठीक है। काइंड्स, वेरिड बोलेंगे तो काइंड्स, तरीके के। वेरिएबल बोलूंगा तो बदलने वाला, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, नॉट ओनली वेरिड, अलग अलग तरीके के नहीं है, बहुत ज्यादा वॉल्यूमिनस भी है, बहुत ज्यादा मात्रा में भी है। सो द आंसर इज वेरिड। जो भी वेरिड सोचा, बहुत सही सोचा आपने। 8th क्वेश्चन में आओ, प्लांटेशन क्रॉप्स डैश अ लार्ज ग्रुप ऑफ क्रॉप्स, डिक्लेयर, सब्सटीट्यूट, मेक, कॉन्स्टिट्यूट। पढ़ के एक एक करके वर्ड पढ़ोगे तो सेंटेंस ही समझ में आ जाएगा। प्लांटेशन क्रॉप्स डिक्लेयर अ लार्ज ग्रुप ऑफ, नहीं हो सकता। प्लांटेशन क्रॉप्स सब्सटीट्यूट अ लार्ज ग्रुप ऑफ क्रॉप्स, सब्सटीट्यूट लार्ज ग्रुप ऑफ क्रॉप्स को सब्सटीट्यूट शायद होगा, देखते हैं। प्लांटेशन क्रॉप्स मेक अ लार्ज ग्रुप ऑफ क्रॉप्स, मेक हो सकता है सर, मेक करके तो मैंने बना हुआ होना, लिख सुनते तो हैं। फिर लास्ट वाला सुनो, प्लांटेशन क्रॉप्स कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज, सर ये तो पक्का आंसर है। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब क्या है, मेकअप, अलग अलग चीजों से बना होना, अलग अलग चीजों से बना होगा होना कॉन्स्टिट्यूट। तो सब्सटीट्यूट तो इसके बदले में, प्लांटेशन क्रॉप्स लार्ज ग्रुप ऑफ क्रॉप्स को के बदले में यूज किया जाता है, मीनिंग ही नहीं बनेगा। प्लांटेशन क्रॉप्स भी एक किस्म का क्रॉप है ना, तो कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज ग्रुप ऑफ क्रॉप्स, कई सारे क्रॉप्स में से प्लांटेशन क्रॉप्स भी एक क्रॉप्स हैं, एक क्रॉप है, कॉन्स्टिट्यूट आना चाहिए। 9th वाला बताओ, डैश translation training courses of 3 months were being conducted at the headquarters in New Delhi। एक एक करके पढ़ के देखना, सेंटेंस को देखना, कौन सा वर्ड एकदम सही होगा। एकदम अच्छा बैठेगा, बाकी सबके लिए सिर्फ संदर्भ नहीं है, मीनिंग नहीं बन रहा। देखना, लिखने के लिए तो सरप्राइजिंगली भी लिख सकता हूं, लेकिन आगे कुछ होना चाहिए था, क्यों सरप्राइज है, क्लियर नहीं है। यहां पर में भी हमारे पास इंटरजेक्शन मार्क नहीं है, ठीक है, तो उसको छोड़ देते हैं। सडनली, सरप्राइजिंगली, सडनली, करीब करीब एक जैसे, अचानक, अचानक उन्होंने 3 महीने का प्रोग्राम कर दिया, तो क्या पहले ज्यादा का चलता था, क्लियर नहीं है। तो ये सब लिख नहीं सकते, हमारे पास जितना डेटा है उसके अनुसार ही हम सेंटेंस को ठीक कर सकते हैं, बाहर से इंफॉर्मेशन नहीं ला सकते। समाओ किसी तरीके से क्या करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या रह गया, इनिशियली, शुरुआत में, 3 महीने का अब काम करता है सर। इनिशियली शुरुआत में ये किया गया था, बाद में कुछ हुआ, ये बाद में बोला भी जा सकता है। शुरुआत में अगर जब मैं बोलूंगा तो तुमको पहले कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, बाद में इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन सरप्राइजिंगली, सडनली, समहाउ बोलूंगा तुमको पहले इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, उसके बाद इसको बताना पड़ेगा। इनिशियली बोलूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, शुरुआत में 3 महीने किया गया था, उसके बाद ये हुआ, तो तुम बोलेगा अच्छा अच्छा आगे तो आ ही रहा है थॉट्स। इनिशियली इज द बेस्ट वर्ड, ठीक है। इनिशियली माने शुरुआत में,
India is the largest dash of mango. Last question. India is the largest dash of mango, banana, chiku, and acid lime. Full stop. बताना कौन सा वर्ड सबसे अच्छा काम करेगा? डिस्कवरर, मैन्युफैक्चरर, एग्जीक्यूटर, एक्सपोर्टर. लार्जेस्ट. लार्जेस्ट बोलेंगे तो डिस्कवरर नहीं आ सकता. मैंगो वगैरह, बनाना वगैरह मैन्युफैक्चर नहीं होता, हाथों से बनाया नहीं जाता या मशीनों से बनाया नहीं जाता. एग्जीक्यूटर काम करवाने वाला, एडवोकेट टाइप का बंदा एग्जीक्यूटर होता है, वो भी नहीं है. तो कौन सा होना चाहिए? एक्सपोर्टर ही होना चाहिए. वेरी गुड. हूएवर थॉट एक्सपोर्टर. वेरी नाइस सर. 10 का 10 मेरा सही हो गया. तो पैट योरसेल्फ ऑन द बैक. यू हैव डन रियली वेल. बहुत अच्छा किया. और जैसे आपको बता रहा था कुछ देर पहले, अभ्यास टेस्ट सीरीज ले लोगे तो आधा से ज्यादा काम आपका हो जाएगा. एक बार भी अगर ग्रामर पढ़ा है तो अभ्यास टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत है, क्योंकि इसके साथ हम लाइव डाउट क्लास भी देते हैं. नाउन का आपने कर लिया 200 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, तो अब लाइव डाउट क्लास में कितनी बार आ सकता हूँ सर? लाइव डाउट क्लास में जितनी बार चल रहा है उतनी बार आओ. नाउन के जब जब चल रहे हैं डाउट क्लास एक साल में, तब आओ. ठीक है. और उसके बाद सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट. किस किस एग्जाम के लिए? एसएससी टीयर 1, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए. अभी कर दोगे तो 225 रुपए में आपको मिल जाएगा. टारगेट. ये कोर्स क्या है सर? ये एक कोर्स है जो तुम्हारे टीयर 1 के लिए, सीएचएसएल के लिए, स्टेनो के लिए, एमटीएस के लिए, इंग्लिश के लिए है. इसमें आपको क्या मिलता है? बस ये उन लोगों के लिए है जो अभी पढ़ाई शुरू नहीं किया, इंग्लिश पढ़ाई नहीं है एक बार भी. तो इंग्लिश का ग्रामर एक बार पूरा पढ़ना है सर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक बार पूरा पढ़ना है सर, वोकैबुलरी एक बार पूरा पढ़ना है सर, तो आपके लिए ये कोर्स है. तो इसमें हम क्या करते हैं? लाइव क्लासेस नहीं देते, लाइव रिकॉर्डेड सेशंस पहले दे देते हैं आपको. बोलते हैं कि भाई नाउन पढ़ लो घर पे, प्रोनाउन पढ़ लो घर पे, एडजेक्टिव पढ़ लो घर पे. पढ़ने के बाद में बोलता है कि अच्छा नाउन में डाउट आया आओ. जैसे आपके प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज में लाइव डाउट सेशंस चलते हैं, वैसे ही आपके कोर्स में भी, अगर आपने कोर्स खरीद के पढ़ा है, उसमें भी लाइव डाउट सेशन चलेंगे चैप्टर वाइज. फिर सेक्शनल टेस्ट होगा, अलग अलग चैप्टर पे होगा, असेसमेंट टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट होगा. इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? दोनों तरीके से आपके हाथ में लड्डू है. ठीक है. नाउ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. अगर अभी तक आपने नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को मदद करो इंग्लिश प्रिपेयर करने के लिए, किसी भी किस्म के एग्जाम के लिए. हमारे बैंक का भी है, क्लैट का भी है, हर चीज के लिए हमारे पास है. ऐप कहां से डाउनलोड होगा? तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है. ऐप डाउनलोड करो, टेलीग्राम का ग्रुप दिया हुआ है, कई सारी चीजें आपके लिए हमने प्रोवाइड किया है. ज्वाइन करो एंड बी सक्सेसफुल. दैट इज व्हाट द मेन एम इज. ओके बेटा, और इंग्लिश बेहतर करो, सक्सेसफुल रहो. थैंक यू ऑल वेरी मच. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. आई एम विनोद शंकरन फ्रॉम इंग्लिश फंडा, साइनिंग ऑफ. बाय बाय.